नमस्कार दोस्तों जैसा कि सभी लोगों का सिर्फ एक ही सवाल इस समय आ रहा है कि आरआरबी आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों जिस राज्य में वैकेंसी ज़्यादा आनी चाहिए वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, और जिस राज्य में वैकेंसी बहुत कम आती थी हमेशा वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है इस बार। तो जैसे यूपी को ले लीजिए दोस्तों, यूपी में इस बार काफ़ी कम वैकेंसी दी गई है। तो अगर आप लोग यूपी से हैं तो आप लोग ये जान लीजिए कि कुल मिला के पीओ और क्लर्क की दोनों मिला के लगभग 300 वैकेंसी है। 300 से 400 के बीच में वैकेंसी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी कम वैकेंसी दी गई है यूपी में हमेशा ऐसा है कि दोनों मिलाकर कम से कम 1000 तो हमेशा ही रहती थी सीटें, लेकिन इस बार इतनी कम दी गई हैं कि क्या बताया जाए आप लोगों को। दोस्तों अगर आप आरआरबी आईबीपीएस पीओ और क्लर्क निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सलाह आप लोग मानिए। आपको करना क्या चाहिए दोस्तों, आपको अर्थमेटिक को तो काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, और रीजनिंग को 40 में 40 तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ अर्थमेटिक ही जो है, पूरा खेल अर्थमेटिक का है दोस्तों। आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क देख लीजिए, उसमें पूरा खेल जो होगा दोस्तों अर्थमेटिक भी होगा। क्योंकि जिसका अर्थमेटिक दोस्तों अच्छा होगा वही इस एग्ज़ाम को निकाल पाएगा। और क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है तो अर्थमेटिक के बिना कुछ होने वाला नहीं है। अगर जो लोग कह रहे हैं कि अर्थमेटिक के बिना आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे बताते रहते हैं कि आप बिना अर्थमेटिक के बैंकिंग एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। तो आप लोग बिना अर्थमेटिक के चक्कर में ना रहिए कि आप अर्थमेटिक ना बनाएं। तो आपको अर्थमेटिक नहीं तैयारी कर रहे हैं और डीआई और अन्य क्वेश्चन से आप एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे पीओ क्लर्क। दोस्तों इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपको अर्थमेटिक 100% तो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ और जितने क्वेश्चन हैं आप तैयारी करते हैं उन सब का भी करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो दोस्तों एक कैसलेट डीआई आती है आरआरबी पीओ में, और कभी कभी आरआरबी क्लर्क में पूछी जाती है, तो आपको उसको भी तैयारी करके जाना। कैसलेट डीआई का भी, कैसलेट डीआई को आपको नहीं छोड़ना है। और तो तैयारी पूरी 80 में 80 करने की कोशिश करनी है आपको। और पीओ में ये मान के चलिए कि अगर यूपी की आप हैं तो आपको कम से कम पीओ कट ऑफ जो होगी दोस्तों, आपको हम बता दें। पेपर तो दोस्तों सेम टाइप का रहता है, बस वही हमेशा पेपर का जो लेवल होता है तो वो लगभग बराबर ही रहता है। कभी मतलब ये नहीं होता है कि कभी बहुत इजी आ गया कभी टफ आ गया, हर साल लगभग सेम रहता है। थोड़ा मोड़ा का बस अंतर होता है। तो आप कट ऑफ जान लीजिए कितनी कट ऑफ यूपी से जाने वाली है। तो दोस्तों अगर यूपी से आप आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ जो होगी दोस्तों वह, ये मान के चलिए दोस्तों कि आपकी जो कट ऑफ होगी वह दोस्तों 65 से 70 के बीच में होगी दोस्तों। यूपी यूपी कट ऑफ जो होगी दोस्तों वो 65 से 70 के बीच में होगी पीओ की। और कलर की दोस्तों ये मान के चलिए कि कलर की कट ऑफ जो होगी वह लगभग पिछली बार तो गई थी दोस्तों 77 क्वेश्चन गई थी, 77 पॉइंट कुछ थी। तो इस बार ये मान के चलिए कि इस बार भी दोस्तों वही 75-76 ही रहेगी, क्योंकि वह नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है दोस्तों। तो इस बार भी वही 75-76 रहेगी। जनरल कैटेगरी की दोस्तों बता रहे हैं। और एससी और एसटी की जो कट ऑफ होगी दोस्तों, एससी और एसटी की कट ऑफ जो होगी वह ये मान के चलिए कि 60 प्लस रहने वाली है। 60 प्लस रहने वाली एससी और एसटी की कट ऑफ, और ओबीसी और जनरल कट ऑफ जो होगी दोस्तों वह 65 प्लस रहने वाली पीओ की दोस्तों। कलर की तो 75 प्लस ही रहने वाली है। दोनों कलर की तो 75 प्लस सभी कैटेगरी की रहने वाली है दोस्तों। एसटी को छोड़ दिया जाए तो सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगी वह काफ़ी हाई होगी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थमेटिक सबके जब हर चैप्टर के साथ जैसे डीआई हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, उसके साथ साथ अर्थमेटिक को पे ही जम के मेहनत करना पड़ेगा। और आप बढ़िया से तैयारी करिए। और देखिए कि अगर आप किसी अन्य राज्य से भरना चाहते हैं तो आप वहाँ भर सकते हैं। अगर कहीं पर वैकेंसी दोस्तों ज़्यादा है तो आप भरना चाहेंगे तो वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है भरने वालों, सभी लोग तो भाग भाग वहीं जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है।
तो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, आप जहाँ भरना चाहते हैं वहाँ भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।